अभी कुछ ही क्षणों पर चियाकी एयरपोर्ट में देवकी नंदन जी महाराज का आगमन होने वाला है। आगमन को लेकर के पलामू परशुराम सेना युवा वाहिनी जो अभी यज्ञ करा रही है, उस यज्ञ के सारे सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ बहुत सारे यहाँ लोग हैं और उनके जो मैनेजर देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कैसी स्थिति रहेगी, महाराज जी के बारे में हम सबों को अवगत कराएंगे, क्या स्थिति रहेगी। थोड़ा सा 1 मिनट का समय हम लेंगे आपका। ठाकुर जी का जो आगमन होता है उसको लेकर के क्या प्रोटोकॉल होता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अभी पूज्य महाराज श्री, जैसा कि आप सभी को विदित है, वाराणसी एयरपोर्ट से टेकअप कर चुका है उनका हेलीकॉप्टर और कुछ ही समय में यहाँ पूज्य महाराज श्री का डाल्टनगंज हेलीपैड पे पूज्य महाराज श्री का हेलीकॉप्टर भी लैंड होने वाला है। और हमारे परशुराम युवा वाहिनी के सभी मेंबर्स, सदस्य सभी यहाँ पर मौजूद हैं। पूज्य महाराज श्री के स्वागत के लिए बड़े ही उत्साहित हैं और बड़ा ही ये दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, जिसका कि यहाँ आज शोभा यात्रा भी है पूरे शहर में। तो सभी शहरवासी इस शोभा यात्रा का लुत्फ लेंगे और हमारे गुरु पांडे जी, अर्जुन पांडे जी जो है, उनका और उनके सभी सहयोगी उन्होंने विशेषतः बड़े ही अच्छे मन से हर तरीके की तैयारी उन्होंने की है अपने लेवल पे जाके। और बहुत ही सुंदर और ये दिव्य पल होंगे इन शहर के और शहर के नगर वासियों के, आसपास के लोगों के लिए। पूज्य महाराज श्री प्रथम बार डाल्टनगंज में यहाँ पहुंच रहे हैं और आप सभी को कल से श्रीमद भागवत कथा और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का सब लोग आनंद लेंगे और भागवत भागीरथी में स्नान करके अपने आप को धन्य करेंगे। लोग बोलते हैं कि जब मरण सैया पे होता है आदमी, एक चीज पूछना चाहेंगे, उस समय उसको भागवत सुनाया जाता है, तो आखिर उसका क्या अर्थ है, तात्पर्य है, थोड़ा दर्शकों तक बताएंगे। भागवत भगवान स्वयं में मोक्षदायिनी है। भागवत जैसे हमें रामायण जीना सिखाती है, वैसे ही कहा गया है कि भागवत हमें मरना सिखाती है। तो सच्चे मन से जब राजा परीक्षित को जैसे कि पता चला था पूज्य महाराज श्री के द्वारा ये कथा प्रथम दिन आपको श्रवण कराई जाएगी सभी भक्तों को, तो उन्होंने ये प्रश्न किया था कि मोक्ष जिसका करना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जब प्रश्न ये किया था तो उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा ही सभी ग्रंथों में से सर्वोपरि मानते हुए और उनको कराई गई और 7 दिन में उनका मोक्ष हुआ। ऐसा शास्त्र में वर्णन है, भागवत जी में वर्णन आता है। इसीलिए इसको मोक्षदायिनी भी भागवत कहा जाता है। सप्ताहिक 7 दिन में जो सप्ताह होती है श्रीमद् भागवत कथा, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ये। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए हमेशा लल्ला के लिए ललायित रहते हैं, ऐसा कहा जाता है ठाकुर जी महाराज के बारे में। तो आखिर ये उनके बारे में और जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना से रूबरू कराएं दर्शकों को जो आपने अपने आंखों से देखा हो। मैंने अपनी आंखों से देखा और इसी श्रीमद् भागवत कथा का जो आपने प्रश्न किया था कि ये मोक्षदायिनी है, मोक्ष कराती है, तो काफी समय पहले आगरा में एक सेठ जी थे, ज्वेलर्स हैं वो, रामनाथ गोयल जी, उन्होंने कथा कराई थी और 7वें दिन उनकी माता जी कथा समाप्त होते ही जैसे ही लास्ट की पूर्ण आहुति हुई, स्वस्थ थी और उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मेरा विमान आ चुका है भगवान के धाम, मुझे जाना है। और 7 में कथा सुन के पूज्य महाराज श्री का, तो ये मैंने चमत्कार अपनी आंखों से देखा और 7वें दिन उनकी अंत्येष्टि हुई, वो भगवान के धाम को चली गई। तो आपने सुना कि कैसे देवकी नंदन जी महाराज की कथा श्रवण से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और ये सबसे बड़ी बात कह सकते हैं हम आपके लिए। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र। हमेशा बने रहिए क्योंकि हर पल अपडेट आपके साथ रहेंगे हम।